हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ जो हमने भारतीय भर बुक से लिया है और चैप्टर है 1। चैप्टर 1 में जो वास्तविक संख्या है उसका प्रश्नावली 1D का हम क्वेश्चन लिए और 1D के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका सभी कंसेप्ट क्लियर हो सके। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं कुछ तो एक नंबर में तो गारंटी ऑब्जेक्टिव हर साल रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन मेरा? चलिए देखिए यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? प्रश्नावली 1D है। 1D में पहला में आपको दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रारूप में हमको कहा रहा है क्या चीज कि रिक्त स्थानों को भरें। भरने में कैसा है? तो यहाँ पे मेरे पास इतना सारा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। पांचों क्वेश्चन में अगर कुल मिला के देखे तो एक ही बात की डिस्कस हो रही है। क्या चीज कि यहाँ पे गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हमको डिस्कस बार बार क्या चीज का कर रहा है, शांत और शांत, शांत और शांत। यहाँ भी देख सकते हैं, यानी फाइनली हमको इस सारे क्वेश्चन में हमको शांत और शांत का कंसेप्ट क्लियर करना है। इस चीज को आपको ध्यान से समझ लेना है। चलिए पहले हम लोग शांत और शांत का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तब जाके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग शांत और शांत के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है शांत। तो कोई भी परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई भी परिमेय संख्या अगर p बट्टा 2 का पावर m गुना 5 का पावर n अगर इस रूप में है तो ये शांत होगा, नहीं तो ये अशांत हो जाएगा। ये क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से समझिए। ये हमको कह रहा है एक ही बात कि अगर हम नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करें और अभाज्य गुणनखंड करने वक्त अगर मेरे पास उसमें क्या क्या आ जाए, तो उसमें हमको एक चीज चाहिए। क्या चीज? कि अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें और उसमें अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसमें अगर नीचे में हमको 2 आता है या नहीं तो 5 आता है तो वो शांत हो जाएगी। या तो हमको सिर्फ 2 चाहिए, या तो सिर्फ नीचे में हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, या नहीं तो हमको क्या चाहिए, 5 चाहिए, या नहीं तो दोनों चाहिए। या तो 2 चाहिए, या नहीं तो हमको 5 चाहिए, या नहीं तो दोनों चाहिए। अगर इसके अलावे कुछ भी आ गया तो ये शांत नहीं होके अशांत हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत काम का ये बातें, इस चीज को आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से कि शांत और शांत होने के लिए मेन बातें हैं कि नीचे में हमको या तो 2 चाहिए, नहीं तो 5 चाहिए, या नहीं तो दोनों चाहिए। इसके अलावे अगर कुछ भी आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखते हैं। इतना कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो शांत और शांत में आप भाई मेरे कहीं नहीं अटकिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा ताकि सभी आपके दोस्त को इस ऐसा कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमको क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में है कि 23, यहां देखिए अब क्लियर लिखा हुआ है, 23 बट्टा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। मैं यहां लिखता हूं 23 बट्टा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2, यही है ना। अब देखिए ये कह रहा है कि शांत होगा कि अशांत होगा। हमको कुछ नहीं करना है। हमने क्या बताया आपको कि शांत होने के लिए नीचे में या तो 2 चाहिए, नहीं तो 5 चाहिए, या नहीं तो दोनों चाहिए। मेरे पास गौर कीजिएगा तो यहाँ पे दोनों चीज है, 2 भी है और 5 भी है। इसका मतलब है ये यहां पर हो जाएगा मेरा क्या चीज, ये हो जाएगा मेरा शांत, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है वो थोड़ा सा देखिएगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है कि 147 147 बट्टा में हमको दिया हुआ है कितना, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि ये 147 और ये 7 जो आ रहा है कटने वाला है कि नहीं। कटने वाला है तो उसको हम पहले काटेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे गौर से देखिए, अगर 147 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर ले, 147 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर ले 147 का, तो क्या हमको मिलेगा, 3 से लगा देते हैं, क्या मिल जाएगा हमको, 3 चौका 12, 3 नवा 27। फिर यहाँ पे 7 से लगाएंगे, 7 सत्ते 49, यानी ये हमको मिल गया 3 गुना 7 का पावर 2।
ये चीज हमको मिल चुका है। 147 के बदले में हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, 3 गुना 7 का पावर 2 बट्टा में जो है वही लिखिए भाई मेरे, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5 जो था हमने लिख दिया। चलिए अब इसके आगे देखिए थोड़ा सा क्या होता है यहाँ पे। यहाँ मैं क्या रहा हूं, अब देखिए 3 बट्टा 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर, अब देखिए यहां जो 2 था इस 2 को हम नीचे ले आते हैं तो क्या होगा, 5 घटा 2 हो जाएगा। ये फाइनली क्या बना, 3 बट्टा 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 3। अब ध्यान से देखिए यहां पर हमने आपको क्या कहा कि शांत होने के लिए हमको नीचे में या तो 2 चाहिए जो यहां मौजूद है, 5 चाहिए वो भी मौजूद है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा आके डिस्टर्ब कर दिया, 7 आ गया। 7 हमको नहीं आना चाहिए था, ये डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब ये हो गया आपका अशांत। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो जरूर हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ है, क्या कह रहा है हमको ये थोड़ा सा देखिए। ये कह रहा है यहाँ ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 4/75 ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो मैंने आपको क्लियर कहा कि शांत और शांत जानने के लिए आपको क्या करना है, वहां पे आपको नीचे वाले का यानी हर का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए। अब नीचे में हम लोग कर लेते हैं, कितना है 4/75। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर में 4/75 है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले 75 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगर हम 3 से लगाएंगे यहाँ पे तो 3 दूना 6, 3 पंचे 15, फिर यहाँ पे 5 से लगेगा 50-25। ये क्या आ गया मेरा, 4 बट्टा में 3 गुना 5 का पावर 2। देखिए हमने क्या बताया था आपको कि नीचे में या तो हमको 2 चाहिए या नहीं तो 5 चाहिए या नहीं तो हमको दोनों का दोनों चाहिए। चूंकि फॉर्म ही है मेरा p/2 का पावर m गुना 5 का पावर n, इस रूप में हमको लाना है तो दोनों चाहिए। यहाँ पे 5 तो है, ठीक है, अच्छी बात है, 5 आ चुका है, लेकिन ये 3 आके फिर डिस्टर्ब किया हमको, यानी ये मिला कि फाइनली पता चल रहा है कि ये हो गया मेरा अशांत। ठीक है, यानी हमको इसमें 3 नहीं चाहिए था, 5 चाहिए था, 2 चाहिए था, नहीं तो दोनों चाहिए था, इसमें 3 आ चुका है, इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरा अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप यहां देख रहे हैं, यहां कह रहा है 0.375 के p/q में q का रूप क्या है, तो 0.375 की बात हो रही है। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लिखते हैं तब आगे देखते हैं क्या होता है। 0.375 क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन, 0.4 नंबर क्वेश्चन, 0.375 इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.375 बाय बट्टा में 1 है। भाई मेरे यहां पर देखो इसको अगर आप हटाइएगा 0 को, तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, आप 1 0 2 0 3 0 डाल दीजिए। फाइनली क्या बना कि 375 बट्टा में आ गया मेरा 1000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें जो कैंसिल होने लायक है इसको कैंसिल कीजिए। कैंसिल होने लायक कौन है, तो पहले आप 5 से ही काटिए, दिक्कत हो रहा है तो 25 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग 5 से काटते हैं, आप 25 से ही काट देते हैं। तो 25 चौका 140 आ गया। ये देखिए 25 से 1 आए 25, इसमें बच गया 12, 12 पे 5 125, 25 पंचे 125, फिर कटेगा ये। अब यहाँ पे अगर काटे तो हमको क्या मिलेगा, 5 से 5 3 15, यहाँ पे 5 8 40, क्या बन गया मेरा 3/8 आया। और अगर हम 3/8 का अगर करें तो 2 का पावर 3 आ गया। गौर कीजिए,
फिर से एक बार कि हमने क्या बोला था कि शांत होने के लिए हमको क्या चाहिए, p बट्टा 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, इस रूप में हमको चाहिए था। अगर नीचे में अगर 2 है या 5 है या दोनों है तो शांत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 मौजूद है, 5 नहीं है, कोई बात नहीं है, उसके अलावे भी तो कुछ नहीं, यानी 2 है या 5 है या दोनों हमको चाहिए था, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा शांत। ठीक है, शांत तो है ही, क्लियर है इसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें Q का रूप क्या होगा, Q का रूप क्या होगा, ये देखिए इसमें हमको किस रूप में लाना था, हमको इस रूप में इसको लेके आना था। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा मेरा, Q का रूप क्या बन गया, गौर से देखिए तो Q का रूप जो बन गया यहाँ पे क्या चाहिए मेरा, तो इसमें मेरा Q के जगह पे यहाँ पे बन गया, अगर हम 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में अगर लिखे तो ये मेरा बन जाएगा Q के लिए। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, गौर से देखिए तो ये इसको अगर एक बार और एडजस्ट कर दे तो क्या बन जाएगा मेरा, 3 बट्टा नीचे लिख देते हैं, क्या आ जाएगा मेरा 3 बट्टा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर कुछ नहीं है तो 0 डाल दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए अब लिखना चाह रहे हैं तो। ये क्या मेरा आ गया फाइनली, Q बराबर मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 0, यानी इसमें अगर फाइनली अगर देखें हम तो m का मान आ गया हमको, m बराबर हमको आ गया 3 और n बराबर हमको आ गया 0। ये भी आंसर हो सकता है। आंसर तो आपका मेन यही हो गया, Q बराबर ये जो आप देख रहे हैं 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 0, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा था Q का रूप क्या है, तो Q का रूप आपका यही है 2 का पावर m गुना 5 का पावर n। अगर इस रूप में लेते हैं तो ये आपका होगा m बराबर 3 और n बराबर 0। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ आप देख रहे हैं ये कह रहा है कि 123.096 के P बट्टा Q के रूप होगा। अब कह रहा है में P बट्टा Q रूप में Q का रूप क्या होगा ये हमको निकालना है। तो Q का रूप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम तरीका हम लोग यूज करेंगे। क्या चीज, ये थोड़ा सा देखिए सेम तरीका में, वैसे ही जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है वैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 की बात करें, 5 में है 123.096, यही है ना। यहाँ पे देखिए अब क्या कर देना है इसको हमको, यहाँ पे 123.096 बट्टा 1 तो होगा ही। अगर दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे हमको दशमलव के बाद देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 3 0 हमने डाल दिया। अब अगर यहाँ पे हम ये लिख ले कि 123.096 बट्टा 1000। अब हम लोग इसको काटना शुरू करते हैं। काटना शुरू करेंगे तो कितना से, पहले 2 से ही काटते हैं, 2 पंचे 10, 500 हुआ, फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 एका 1, 2 पंचे 10, फिर 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से अगर इसको काटे तो 25 दूना 50 0, फिर 2 से इसको काटे तो 2 तिया 6 कट गया, 1 के लिए 0, 2 सत्ते 14, 1 पर 4 14, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8। ठीक है, फिर 2 से अगर काटे तो ये हो गया मेरा 125, फिर अगर इसको 2 से काटे तो क्या हमको मिल जाएगा, 15 दूना 30, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, क्या बच गया मेरा, यहाँ पे मेरे पास आ गया 15,387 बट्टा 125। अगर हम इसमें लिखें तो क्या हमको मिलेगा, 15,387 बट्टा 125 के लिए हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3। अगर हम यहाँ पे लिख दे, एडजस्ट कर दे तो क्या मिल जाएगा हमको, 15,387 बट्टा 2 का पावर 0 गुना 5 का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग लिखना क्या चीज में रहे थे, P बट्टा 2 का पावर m गुना
5 का पावर n के रूप में हम लोग लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इस दोनों को कंपेयर कर दीजिए। आप कंपेयर कीजिएगा तो क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। कंपेयर अगर करते हैं तो हमको मिल रहा है क्यूब के जगह पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे गौर से देखिए तो m बराबर हमको मिल गया 0 और n बराबर हमको मिल गया कितना 3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर बुक में एक और चीज लिखा रहता है, यहाँ पे छोटा सा बात को उल्टा देता है कहीं कहीं पे, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। कहीं कहीं पे ऐसा रहेगा p बट्टा 2 का पावर, जैसे हमने यहाँ पे m माना वहां पे n रहेगा और गुना 5 का पावर यहाँ पे m कर देगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर जो है वो उल्टा आ जाएगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है, ये भी सही है, ये भी से डिपेंड कर रहा है कि हम क्या मान रहे हैं। तो यहाँ पे हमने माना क्या चीज कि p बट्टा 2 का पावर m गुना 5 का पावर n माना था, इसीलिए ये हमको आया है। इसके लिए कोई डाउट नहीं है, आसानी से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।